हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा पार्ट 2 से, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी मतलब कोई भी फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस, अब देखो कंटिन्यूअस फंक्शंस का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर फंक्शंस है जिसका ग्राफ है, सपोज मान लेंगे हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये किसी फंक्शंस का ग्राफ है। सपोज ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये ठीक है, ये किसी फंक्शंस का ग्राफ है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शंस है ये फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस है या नहीं है, या फिर ये अगर कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब होता है, या फिर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से अगर कंटिन्यूअस है, इस बात का ये मतलब होता है कि वो जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस होगा, कहीं पे भी ना तो ब्रेक होगा, ना तो कहीं पे भी गैप होगा, और ना ही कहीं पे मतलब ग्राफ में जंप आएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है गिवन डोमेन में, एक्स की जो वैल्यूज होगी वो डोमेन होगी, तो उसका ये मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर जो लिमिट्स होंगे, उसके जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होंगे उसके, तो उसके बीच में जो हमारा ग्राफ होगा ना तो कभी ब्रेक करेगा, ना तो कभी कट करेगा, और ना ही कभी जंप करेगा। अगर ऐसा है तो उस फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ रहे हो चीज को। तो ये तो हुआ फ्रॉम ग्राफ से कि अगर कोई भी फंक्शंस का ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा गया है क्या ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम देखेंगे उस पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है। मान लेंगे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर हमको किसी ने पूछा कि बेटा 2 पे ये वाला जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम गए 2 पे, देखा पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे क्या कहीं पे ब्रेक है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या कहीं पे जंप है, नहीं है। क्या कहीं पे गैप है, 2 पे नहीं है। सिमिलरली 3 पे भी और सिमिलरली 4 पे भी। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये जो फंक्शंस का ग्राफ होगा ये x की वैल्यू 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, 3 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और सेम 4 के लिए भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसमें कहीं पे भी गैप या फिर ब्रेक या फिर जंप नहीं आया है। अगर ऐसा है तो ये ग्राफ कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सपोज हम सेकेंड एग्जांपल एक कंसिडर कर लेते हैं कि किसी फंक्शंस का ग्राफ ऐसा है। ये कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये है सपोज 3, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ 3 पे मतलब x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसका मतलब हम गए 3 पे, तो 3 पे हमने देखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, गैप मिला, मतलब यहाँ से यहाँ तक जंप मिला है, वहाँ पे हमें फंक्शंस के ग्राफ में क्या मिला, ब्रेक मिला है। इसका मतलब ये ब्रेक हमें क्या इंडिकेट करता है, तो हमारा फंक्शंस क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो फिर होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ग्राफ पर से कंटिन्यूअस फंक्शंस का मतलब समझ में आया होगा। जिसका ग्राफ कहीं पे भी कट नहीं होता है वो फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब इससे एक सवाल बनता है कि कोई भी अगर आपको इक्वेशन गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस में, तो आपको पूछेगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप उस फंक्शंस का ग्राफ तो हर एक क्वेश्चंस का नहीं बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस का ग्राफ बनाने में हमें काफ़ी सारा वक्त लगेगा और बहुत बार हमारे लिए इम्पॉसिबल भी होगा।
तो वहाँ से तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है। कोई सिंपल अगर फंक्शंस होगा तो हम सीधा क्या निकालेंगे, उसका ग्राफ निकाल लेंगे। कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होगा और हमें पूछा है कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है ये बताओ, तो हमें तो वो उसका ग्राफ ही नहीं पता, और ग्राफ नहीं पता तो ये वाले मेथड तो हमारी काम ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो चीज़ को। तो अब जाके अगर हमें फंक्शंस को कंटिन्यूअस चेक करना है तो अब जाके हमें यूज़ करना होगा लिमिट का, ठीक है। तो अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे लिमिट को, कि लिमिट से भी हम जो है फंक्शंस चेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो लिमिट का रोल क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने कंटिन्यूअस फंक्शंस को देखा है कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है। नंबर 2 पे हमने डिसकंटिन्यूअस भी देखा है। जो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शंस क्या होता है। लिमिट बेसिकली हम डिनोट करेंगे लिमिट से, या फिर सिंपल यूज करेंगे लिमिट इतना वर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर उसका हमें लिमिट चेक करना है एट एक्स टेंस टू ए, एट एक्स टेंस टू ई, तो वो वैल्यू क्या आएगी, तो वो होगा इस फंक्शन का लिमिट, वो क्या होगा इसका लिमिट। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यों निकाला जाता है, ये किस काम में आता है ये, और इस बात का मतलब क्या होगा कि हम जब किसी भी फंक्शंस का लिमिट निकाल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो वो क्यों निकाल रहे हैं, उसके बाद निकालने से क्या होता है, और वो ज़रूरत ही क्यों गिरी कि हमें लिमिट निकालने का काम गिरा है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। देखो सबसे पहले आते हैं कि लिमिट की ज़रूरत क्यों गिरी है। तो थोड़ा मोटा मोटे तौर पे ऐसे देखो कि अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हर फंक्शंस का ग्राफ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे लिमिट का, ठीक है। मतलब फंक्शंस कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसका ये देखने के लिए हम लिमिट का यूज़ करेंगे एज ए टूल करके, कि उसका यूज़ करके भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये तो हो गई उसकी ज़रूरत। फिर इससे क्या होता है, तो सीधा सवाल है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ये मिलता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो है लिमिट एक्सटेंस टू, ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है प्रॉपर। तो इस बात पे आते हैं कि देखो कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो इसका एक वैल्यू होगा, आंसर होगा, रियल वैल्यू इसका आंसर होगा। एक कोई भी नंबर होगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो फंक्शंस पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल मतलब है। देखो कि वो जो फंक्शंस होगा तो उस फंक्शंस में अगर हम x की वैल्यू अगर a की तरफ बढ़ते हुए रखें, देखो क्या कहा मैंने कि अगर उस फंक्शंस में x की वैल्यू क्लोजर टू द a रखे, जैसे धीरे 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 क्या होगा, x की वैल्यू हम a के पास लेके जाएंगे तो हमें वो फंक्शंस कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो वो फंक्शंस हमें आउटपुट में कौन सी वैल्यू देगा। अगर हम इनपुट में ऐसी वैल्यू रखें कि जो a के बहुत क्लोजर है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि a के तरफ बढ़ते जाएंगे, ये हम इनपुट रखेंगे, तो हमें आउटपुट जो है वो कौन सा नंबर हमें मिलेगा या फिर कौन से नंबर के तरफ हमारा फंक्शन बढ़ेगा, ये होता है लिमिट, ठीक है। फिर से एक बार, क्या होता है लिमिट, लिमिट का ये मतलब होता है कि अगर धीरे धीरे x a की तरफ बढ़ रहा है, मैंने क्या कहा, a की तरफ बढ़ रहा है, a नहीं होगा कभी भी, इसका मतलब x इक्वल्स टू a कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि x धीरे धीरे क्या होगा, a की तरफ बढ़ेगा और इतना नजदीक जाएगा कि बहुत नजदीक जाएगा, लेकिन उसको कभी टच नहीं करेगा, मतलब x की वैल्यू a नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर हम धीरे धीरे x की वैल्यू a की तरफ लेके गए तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस करने का प्रयास करेगा या फिर कौन से नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, वो जो नंबर होगा वो होगा इस फंक्शन का लिमिट, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल लेके डिटेल में, ठीक है। तो देखो सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स कवर, y इक्वल्स टू एक्स कवर, ये कोई फंक्शन है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि x अगर 2 की तरफ जाएगा, x अगर 2 की तरफ जाएगा, इसका क्या मतलब है कि x नियरर टू द 2, ठीक है, x अप्रोचेस टू 2, x टेंस टू 2 अगर है तो y किसकी तरफ जाएगा, मतलब हमें इसका लिमिट निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है,
लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू, अब बहुत सिंपल है कि अगर मुझे यहाँ पे अगर कहीं पे x होगा तो हमें 2 की तरफ जाना है धीरे धीरे, तो 2 की तरफ जाने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो इस साइड से जा सकते हैं, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये होगा कि इस साइड से भी हम 2 की तरफ जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 के पास जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से। तो इसका मतलब लिमिट भी दो होंगे, एक होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा होगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या कि अगर मुझे 2 के पास जाना है तो मैं उसके लेफ्ट हैंड से 2 की तरफ जाऊंगा। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या कि अगर मुझे 2 की तरफ जाना है फ्रॉम राइट साइड से, तो ये जो यहां से जो लिमिट्स मिलेगा वो होगा राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब दो लिमिट होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब आइए देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, उसके बाद देखेंगे हम राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है, फिर हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन जो भी है उसको आप हल्का सा फिल करने की कोशिश करोगे कि ये चल क्या रहा है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका मैं प्रयास करूंगा पूरा। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसका 2 मिनट के लिए ग्राफ निकाल लेते हैं। y इक्वल टू एक्स कवर, ये जो फंक्शंस होगा इसका जो बेटा ग्राफ होगा ये बहुत ही सिंपल होगा। हमने फंक्शन चैप्टर में जो है वो पूरा डिटेल में देखा हुआ है। तो y इक्वल टू एक्स कवर इस टाइप में जो पैराबोला आएगा अपवर्ड, जो कि ओरिजिन से पास आउट होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये अगर है तो यहाँ पे कहीं पे x होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या होगा, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा होगा। मतलब x इक्वल टू 2 पे ना तो ब्रेक है, ना तो गैप है, ना ही कहीं पे वो जंप कर रहा है 2 पे। इसका मतलब फ्रॉम ग्राफ से हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि कंटिन्यूस देखने के लिए हम लिमिट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिमिट से कैसे पता लगता है कि फंक्शंस कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि तीनों का रिलेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं यूज करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। कहीं पे भी अगर LHL आएगा तो उसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका क्या मतलब होगा कि x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो वो जो हम जाएंगे वो 2 के लेफ्ट साइड से जाएंगे। मतलब लिमिट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे x की तरफ जाना है यहां से, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 1.6, 7, 8, 9, यहाँ पे 1.9 होगा, फिर 1.99 होगा, फिर 1.999 होगा, फिर 1.4 टाइम 9 होगा। मतलब धीरे धीरे हम किसके नजदीक जा रहे हैं, 2 के नजदीक जा रहे हैं। किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो 2 के लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। सही है, तो इसलिए ये जो लिमिट होगा वो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे 2 के ऊपर क्या करेंगे, हम माइनस देंगे। तो उसका क्या मतलब होता है, लिमिट x टेंस टू 2, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब होता है कि हम x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन से जा रहा है, ये लेफ्ट साइड से जा रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि x -2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है x टेंस टू -2, तो इसका मतलब है x -2 की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा लिखा हुआ है x टेंस टू 2-, तो इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखेंगे। उसका क्या मतलब होगा, सिंपली कि जो हमारा जो भी x होगा वो 2 की तरफ कोशिश करेगा जाने की, लेकिन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द 2, ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के नजदीक जाएंगी, धीरे धीरे इतनी क्लोजर जाएंगी कि बिल्कुल 2 को टच ही करेंगे, लेकिन कभी 2 हो नहीं सकती। ठीक है, तो हमें वो फंक्शंस किस वैल्यू की तरफ
हमें दिखता है कि नहीं ये जो फंक्शन होगा ये अप्रोच कर रहा है ये वाले नंबर पे, तो वो जो नंबर होगा वही क्या होगा, उसका लिमिट होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं पहले। ठीक है, तो धीरे धीरे समझते हैं कि मान लेते हैं कि x हम सबसे पहले रखते हैं 1.9, फिर हम रखेंगे x इक्वल टू 1.99, फिर हम रखेंगे x इक्वल टू 1.99। ठीक है, मतलब हम धीरे 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 किसकी तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हो चीज को, पहले 1.9 रखा, फिर 1.99 रखा और नजदीक गया, फिर 1.999 रखा, फिर और नजदीक गया। तो हमें देखना है कि ये वैल्यू जैसे जैसे 2 के और करीब आएगी तो हमें ये जो फंक्शंस होगा, ये फंक्शंस किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है वो नंबर ढूंढना है, और उसी का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि x इक्वल टू अगर 1.9 मैंने रखा तो यहाँ पे 1.9 का क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा, और 1.9 का स्क्वायर यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y की वैल्यू मिलेगी 3.61। अगर मैं x की वैल्यू 1.99 रखूंगा तो उसका अगर स्क्वायर करूंगा तो y की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.9601। y की वैल्यू अगर मैं 1.999 रखता हूं तो मुझे x की आउटपुट x की वैल्यू अगर 1.999 रखता हूं तो y की वैल्यू आउटपुट में मुझे क्या मिलेगी, इसका स्क्वायर मतलब, तो वो होता है 3.996001। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो x है वो किसकी तरफ आ रहा है, 2 की तरफ आ रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ आ रही है, जो y की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ आ रही है, कौन से नंबर की तरफ आ रही है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो ये 3.61, ठीक है, ये कितना आया 3.9601, ये कितना आया 3.996001। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1.4 लिखूँ तो ये y की वैल्यू धीरे धीरे और नजदीक आएगी किसके, 4 के। ठीक है, तो y की जो वैल्यू होगी वो किसको अप्रोच कर रही होगी, 4 को। ठीक है, कभी वो 4 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि x कभी भी 2 नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमें y की वैल्यू किसके तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हम 2 की तरफ आएंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड से, तो हमें फंक्शंस की वैल्यू किसकी तरफ, मतलब कौन से नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो उसका आंसर है 4 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कौन से नंबर की तरफ बढ़ेगी, वो नंबर जो होगा वो नंबर हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो नंबर कितना आया है यहाँ पे 4, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, तो आंसर है 4। तो इसको हम मिटा देंगे, अब हम राइट हैंड लिमिट पे आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला है, कितना आया है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो आया है मेरा 4। ठीक है, तो समझ में आ रही है चीजें कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट RHL, इसका क्या मतलब होगा, राइट हैंड लिमिट। ये मैथमेटिकली कैसे यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब x जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है तो 2 के राइट साइड से जाना होगा। तो यहाँ पे प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, 2 प्लस लिखूँ, उसका क्या मतलब होगा कि हमें x के तरफ, x की वैल्यू 2 की तरफ लेके जाना है, लेकिन राइट साइड ऑफ द 2, मतलब यहां से हम जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं 2.5 होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा 2.1 होगा, फिर और नजदीक 2.01, फिर 2.001, फिर 2.001, ऐसे करके वैल्यू आएगी। तो हमें यही देखना है कि राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा। ठीक है, मान लेंगे कि x की वैल्यू हम यहाँ पे पहले 2.1 करेंगे, फिर और नजदीक जाएंगे 2 की तो 2.01 लिखेंगे, फिर x की 2.001 वैल्यू लिख के देखेंगे कि फिर y क्या प्रोड्यूस करता है। तो y क्या होता है, इसका स्क्वायर है, फंक्शन में फंक्शंस क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 2.1 का स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर 4.41 आएगा। फिर y की वैल्यू 2.01 यहाँ पे रखेंगे, तो ये y x की वैल्यू 2.01 रखेंगे यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 4.0401, और x की वैल्यू अगर 2.001 मतलब और क्लोजर लेके गए कहाँ पे, 2 की तरफ फ्रॉम राइट साइड से, तो y की वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आंसर है 4.004001, ये हमें मिलेगा। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा अगर मैं x की वैल्यू दो की तरफ अप्रोच करता हूं धीरे धीरे फ्रॉम राइट साइड से, तो फंक्शंस की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है? तो देखो x की वैल्यू धीरे धीरे कैसे जा रही है, 2 के पास जा रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू धीरे धीरे किसके पास जा रही है? देखो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और कितना कम होगा? तो y की वैल्यू 4 के तरफ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा वो नंबर ही क्या होगा? हमारा राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट कितना आया है? 4 आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था? 4 आया था। राइट हैंड लिमिट कितना आया है? 4 आया है, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट भी हो गया। अब हम आते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। ये याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया, राइट हैंड लिमिट 4 आया। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होता है। फ्रॉम ग्राफ हमने पहले बता दिया कि x = 2 पे हमारा फंक्शन ग्राफ क्या था? कंटिन्यूस था। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब क्या कि देखो एट x = 2 मतलब हमारा f(x) कितना है? y = f(x) कितना है? x केवल। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है कहाँ पे? 2 पे। तो पुट क्या करेंगे हम? x = 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? f(2). तो f(2) कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? f(2) 4। तो ये जो है 4, ये क्या आया? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये कैसे आया? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। ये 4 कैसे आया? तो आप बोलेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके नहीं आया, हमने प्रोसीजर की है बाकायदा उसकी, धीरे धीरे x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ाए लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, फिर जाके जो नंबर आए ये वाला 4 और ये वाला 4, ठीक है, वो 4 आया था लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आया, राइट हैंड लिमिट भी 4 आया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना? 4 आया। तो ऐसा अगर है तो हमारा फंक्शंस क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिमिट कि अगर कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस अगर होगा तो उसका क्या क्या इक्वल होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आइए बच्चों एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शंस की क्या प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं। तो हमने अभी एक एग्जांपल लिया, तो उसका लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकाला, तो तीनों कैसे आए थे? इक्वल आए थे। तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर जिस फंक्शंस के लिए तीनों की वैल्यू एक ही आएगी, एक नंबर ही आएगी, तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी? अगर हमने क्या निकाला? लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल्स टू आया राइट हैंड लिमिट, और वो किसके इक्वल आया? वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, देन द गिवन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या यूज़ किया? लिमिट x टेंस टू, अगर मान लेंगे a है, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने फॉर जनरल a मान लिया, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट के लिए ये होगा माइनस, मतलब x अप्रोच कर रहा है a की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और फंक्शंस, तो ये क्या होगा? एक नंबर होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कि x जैसे जैसे a की तरफ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट साइड से, तो वो जो नंबर आएगा y का, वो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू a, और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस होगा f(x), ठीक है। और ये कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए x की वैल्यू वो प्रॉपर हम उसमें रखते हैं, जैसे 2 रखी थी इसके पहले वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे a लिया है, तो f ऑफ क्या होगा? यहाँ पे a होगा। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आई है तो फंक्शंस क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अगर ये फंक्शंस कहीं पे भी, मतलब ये जो इक्वेशन है ये कहीं पे भी इक्वल नहीं आता है, तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मान लेते कि ये दो वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो भी फंक्शंस क्या होगा? मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। मान लेते ये दो इक्वल आए लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ अलग आई, इन दोनों की वैल्यू कुछ अलग आई,
तो भी फंक्शंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये सवाल आएगा आपके मन में, क्या सर हर क्वेश्चंस के लिए या फिर हर फंक्शंस के लिए दो लिमिट निकालना ज़रूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर फंक्शंस एक ही गिवन होगा तब हमें एक ही लिमिट निकालना होगा। जैसे मान लेंगे कि हमारे पास एक ही फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स की एक ही डेफिनेशन गिवन है, तो हमें सिर्फ एक ही लिमिट निकालना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो आपके मन में सवाल आएगा सर ये लेफ्ट लिमिट है या राइट लिमिट है। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही क्या होगा, लेफ्ट लिमिट भी होगा और यही क्या होगा, राइट लिमिट भी होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक ग्राफ था तो उसका हमने लेफ्ट लिमिट भी निकाला तो उतना ही आया और राइट लिमिट भी निकाला तो उतना ही आया। तो एक ही ग्राफ था, तो एक ही अगर ग्राफ है ब्रांच की तो हम एक ही लिमिट निकालेंगे और उसी को हम लेफ्ट और राइट दोनों बोलेंगे। तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों है। ठीक है, अगर दो ग्राफ आते हैं, मान लेते हैं कि दो इक्वेशंस मतलब गिवन हो गया आपके, ये एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको दो लिमिट निकालना होगा, यहां से लेफ्ट लिमिट यहां पे और ऐसे राइट लिमिट। मान लेंगे यहां पे कोई ए है, तो यहां पे दो ब्रांचेस है ग्राफ के, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, दो आपको लिमिट निकालना होगा। ठीक है, ये तो हमने ग्राफ से पता कर लिया कि ग्राफ पे हमें दो ब्रांच दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कैसा पता लगेगा कि हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना है? तो बहुत सिंपल है, आपको फंक्शंस की नंबर ऑफ क्या होगी, डेफिनेशन लिखी होगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक इक्वेशन, दो दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। अगर एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट निकालना है, मतलब लेफ्ट लिमिट भी निकालना होगा और राइट लिमिट भी निकालना होगा। फिर एक सवाल आता है कि सर कैसे पता लगेगा कि सिर्फ एक ही लिमिट निकालना है और वो यही होगा? तो उसका जवाब है कि अगर इक्वेशन एक ही होगा, मतलब फंक्शन एक ही होगा, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक ही है, तो हमें सिर्फ एक ही लिमिट निकालना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, यही लेफ्ट लिमिट है और यही राइट लिमिट है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे किस किस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ एक ही लिमिट निकालने की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ एक ही लिमिट निकाला और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकाले। एफ ऑफ ए मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, और ये क्या चीज़ है, दोनों लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। ठीक है, दोनों इक्वल ही है। तो यहां से भी हमें क्या पता लगता है कि फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। दोनों वैल्यू कैसे आई, इक्वल आई, मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शंस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो अगर जहाँ पे हमें एक ही लिमिट निकालने की ज़रूरत है तो एक ही लिमिट निकालेंगे, और जहाँ पे दो लिमिट निकालने की ज़रूरत है वहाँ पे हम क्या करेंगे, दो दो लिमिट निकालेंगे। कैसे पता लगेगा, तो फिर से वही चीज़ कि दो अगर ग्राफ हो गए या फिर दो फंक्शंस हमें गिवन हो गए क्वेश्चन में, तो हमें लेफ्ट राइट दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि x धीरे धीरे 2 की तरफ जा रहा था, 1.9 रखा, 1.99 रखा, 1.999 हमने रखा। तो एक्चुअली हमें हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना पड़ता। ये तो मैंने आपको लिमिट प्रॉपर समझाने के लिए एक एग्जांपल सेट किया था, ताकि आपको जो है वो लिमिट की प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ सके कि हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास क्या हो गए, लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, उन फॉर्मूले का स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे। एक्चुअल ऐसे वैल्यू जो हमने रखी थी इससे पहले, वो तो एक मोटे मोटे तौर पे समझाने के लिए बताई थी, एक्चुअली वैसा हम सॉल्व नहीं करेंगे। वैसा अगर सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ लिमिट के स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं वो हम लिख लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं, और वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए वो आपको याद भी रखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है दोस्तों आपको, कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे सिलेबस में दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक नॉन रिमूवेबल, मतलब इररिमूवेबल जो होगी डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी के दो टाइप हैं,
रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। अब रिमूवेबल मतलब क्या होगा, ठीक है। तो फंक्शंस कब डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हमें पता है लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल है तो हमारा फंक्शंस क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शंस क्या होगा, हमारी जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होगी वो होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक नहीं आ रहा है। देखो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन ही है दोनों, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो वो जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होगी वो क्या होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये आपको याद रखने, इस पे सवाल आते हैं आगे चल के हम देखेंगे। अगर ऐसा है आपने लिमिट चेक किया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक किया, अगर दोनों इक्वल नहीं आए हैं तो वो क्या होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि लेफ्ट लिमिट निकाला और राइट लिमिट निकाला, ठीक है, क्या निकाला आपने, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाला और वो आपस में दोनों के इक्वल नहीं आया, ठीक है। आपको दो फंक्शंस गिवन हो गए अलग अलग, आपने पहले फंक्शन से लेफ्ट लिमिट निकाला, दूसरे फंक्शन से राइट लिमिट निकाला और देखा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो लिमिट ही आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आए। इसका मतलब होगा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आया, तो वो जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, मतलब इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। तो उसका मतलब होगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये मतलब होता है। एंड नॉन रिमूवेबल मतलब इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका क्या मतलब होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या चीज़ है भाई, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये इक्वल नहीं आए तो वो जो होगी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या फिर इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हम क्वेश्चंस में, एक्चुअल क्वेश्चन में जिनका यूज़ करेंगे और जो आप लोगों को ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए, आपके बिल्कुल टंग पे होने चाहिए, ठीक है। आपने कई दफ़ा देखे भी होगे आपके बुक में। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स डिवाइडेड बाय एम एक्स, बुक में साइन एक्स अपॉन एक्स है तो उसी का मतलब साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स अगर है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एम एक्स अपॉन एम एक्स, अगर ऐसा कहीं पे भी मिलेगा तो उसका आंसर जो है वो कितना आएगा, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको लिमिटिंग वैल्यू बताना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय x, इसका आपको बताना है लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या है कि साइन के बाद जो भी आर्गुमेंट होता है mx है, ठीक है, वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आना चाहिए। क्या, वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन है, 5x, तो 5x नीचे होना चाहिए तभी जाके उसका आंसर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्या 5 है, 5x है डिनोमिनेटर में, आंसर है नहीं है, तो किसकी कमी है, 5 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। अब ठीक है, 5 तो 5 कैंसिल हुआ, एक्स्ट्रा 5 जो दिया था उसके लिए हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब जाके जो है वो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर है 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा, 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना है, 5। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी, 5 की। तो ऐसे हमें प्रॉपर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमें एडजस्टमेंट करना होगा, कभी किसी नंबर की, कभी प्लस माइनस की, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो सेकंड भी ऐसा ही है कि tan में जो भी आर्गुमेंट होगा tan ऑफ mx वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 ये होगा। ठीक है, अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं और ये आपको याद भी रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपने इतने फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो बाकी ज़्यादा कुछ
फॉर्मूले का यूज़ नहीं होगा, बस इतने ही फॉर्मूले है। और थोड़े बहुत जो हमारे लिए आगे चल के जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो थोड़े बहुत आपको डेरिवेटिव का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड जो है रिजल्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा कितना होता है, हाफ होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रखते हो, यहाँ से भी वो रिजल्ट बन सकता है। देखो कैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था, वो क्या देखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, साइन 2 बार है, साइन का स्क्वायर है तो साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 करेंगे, चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में है, तो एक एक्स इसको दिया और एक एक्स जो है वो इसको दिया, ठीक है। अब हम लिमिट भी सेपरेट कर लेंगे, तो एक लिमिट हमने इसको भी दे दिया। अब इसका आंसर 1 होता है क्या, तो इसने क्या बताया फॉर्मूले ने कि जो आर्गूमेंट साइन के साथ है वही आर्गूमेंट जो है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट देखा, साइन के साथ x बाई 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो x बाई 2 नहीं है। इसका मतलब हमें 2 की एडजस्टमेंट करना होगा। कौन सी एडजस्टमेंट करना होगा, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाइड भी कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 गेट कैंसिल, एक्स्ट्रा का 2 लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एडजस्टमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना है, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाइड भी कर देंगे 2 से, समझ गए चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखो इसका आंसर कितना आएगा, अब ये फॉर्मूले में बैठ चुका है ये वाले, तो इसका आंसर 1। इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा, 1। तो ये फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 1, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1/4। तो ये 2 से कितनी बार कटा, 2 बार। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/2, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको ये अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहा तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का, वो याद रख के भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए फिर, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एम एक्स, और उसका रेसिप्रोकल उसके पावर में होना चाहिए। एम एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/mx, वो 1/mx क्या होना चाहिए, इस पूरे ब्रैकेट के पावर में होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा, EU होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 1 + 2x है, और यहाँ पे कितना दिया है, 1/x गिवन है, और आपको इसकी वैल्यू निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर इसको प्रॉपर वे से फॉर्मूले में बैठाना है तो हमें 2x का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/2x, वो पावर होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो 2x है क्या 1/2x, नहीं, तो हमें क्या करना होगा, 2 की एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो पूरी लिमिट में क्या करना है, एडजस्टमेंट ही करना है हमें किसी नंबर की। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाइड भी कर दिया, ठीक है। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आ चुका है, तो ये 2x का रेसिप्रोकल 1/2x, तो हाँ आ चुका है। तब जाके इसका आंसर कितना होता है, E होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो कितना आया, E, और ये क्या है उसका स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, E स्क्वायर, क्या होगा, E स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चन में हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, तो ये आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल ऐसा मिला, तो वहाँ पे हमें क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 1 + 2/3x, और यहाँ पे 1/x, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमें क्या निकालना है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो इस रिजल्ट पे हमें बैठाना है, तो क्या करना होगा, तो बहुत सिंपल है, 2x/3 है, तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, 3/2x। क्या 3/2x है, नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 3/2x एडजस्ट करना होगा। वहाँ पे भी हमारे लिए x का काम तो ऑलरेडी कर रहा है x, तो हमें क्या करना होगा, 3/2 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 और ये 2, तो क्या हमारे लिए
2x/3 का रेसिप्रोकल है क्या? 2x/3 का रेसिप्रोकल 3/2x है, हाँ बिल्कुल है। तो हमने क्या एग्जिस्ट किया? 3/2, तो उसका रेसिप्रोकल इसके पावर में होना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट की हमने, तो ये 3/2 है तो ये 2/3, तभी तो जाके ये 3 और 2 गेट कैंसिल होगा, है ना। जैसे प्लस लेते हैं तो माइनस भी लेना होगा, मल्टीप्लाई लेना है तो डिवाइड भी लेना होगा, वैसे पावर में अगर हमने एडजस्टमेंट की है तो उसका रेसिप्रोकल उसका पावर हमें एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, अब हमें ये दिखता है कि प्रॉपर फॉर्मूले में बैठ चुका है। देखो mx तो उसका रेसिप्रोकल पावर में, 2x/3 तो उसका रेसिप्रोकल 3/2x, तो इसका आंसर कितना मिलेगा? तो e, और ये e का पावर कितना है? 2/3, तो इसका आंसर करेक्ट कितना आएगा? 2/3। अगर ये यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस, अगर मान लेते कि यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? तो हमें यहाँ पे माइनस देना पड़ता, तो यहाँ पे माइनस देना पड़ता, ठीक है, तो ये माइनस होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको रिजल्ट याद रखना है, जो कि फॉर्मूला नंबर है आपके पास 4, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्मूला नंबर 5 पे। फॉर्मूला नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर mx माइनस 1 डिवाइडेड बाय mx, मतलब a एक कोई नंबर होगा कांस्टेंट, तो उसका जो भी पावर होगा वो डिनोमिनेटर में एज इट इज होना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट करो, फिर भी लाओ, तभी जाके उसका आंसर log a होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a है, सॉरी यहाँ 0 है, 2 टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये जो पावर होता है यही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसका पावर कितना है? 5x, तो नीचे 5x आना चाहिए। तो हमें किसकी कमी है? 5 की। तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा log 2, तो ये 5 एज इट इज एंड log 2, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद नंबर 6 जो रिजल्ट होगा ये भी आपको याद रखना है। क्या है नंबर 6 वाला रिजल्ट? log ऑफ 1 प्लस mx डिवाइडेड बाय mx, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है कि ये जो होगा ये आर्गूमेंट ये इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी होगा 5x होगा तो 5x नीचे होना चाहिए, माइनस 5x होगा तो माइनस 5x नीचे होना चाहिए, 3x होगा तो 3x नीचे होना चाहिए। समझ रहे हो चीज़ को? तो ये आपको एडजस्टमेंट करना होगा, तभी जाके जो है आपकी जो प्रॉपर आंसर है वो उसका कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और लास्ट सेम ऐसे ही जैसे हमने a टू द पावर mx वाला किया, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ a की जगह पे यहाँ पे e है, तो इसका आंसर log a होगा और इसका आंसर log e मतलब 1 होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? e आ रहा है। जो भी पावर में क्या होगा यहाँ पे आप हमारा आर्गुमेंट होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर पावर में है 2x तो नीचे भी 2x होना चाहिए, पावर में अगर 5x है तो डिनोमिनेटर में भी 5x होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हमें क्या करना होगा? एडजस्टमेंट करना होगा। तो पूरे कंटिन्यूटी जो होगी वो पूरे इतने फॉर्मूले के ऊपर ही चलेगी। तो इसी को हमें यूज़ करके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो है वो खुद देख सकते हो। एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं प्रैक्टिस के लिए ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है e टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय है, सपोज मान लेंगे x इंटू tan x, ये कोई क्वेश्चन है, इसका हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा जो वो फॉर्मूले में बैठाना है। तो हमें क्या करना होगा? x tan x, तो x tan x के लिए हमें पता है कि tan x के नीचे एक x होना चाहिए, इसका फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। sin x के लिए एक x होना चाहिए, इसके लिए x होना चाहिए और इसके लिए एक x होना चाहिए। मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा x स्क्वायर से, ठीक है। सबसे पहले तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? e टू द पावर 2x माइनस 1, ये इसका x इसको दिया मल्टीप्लाइड बाय साइन x और इसका x को दिया, तो हमने इसको डिवाइड किया x स्क्वायर से। देखो x इंटू x स्क्वायर ही होता है, तो x सेपरेट कर दिया और डिवाइड में जो है वो x इसको दिया x और tan x को भी दिया x। हमने क्या किया? इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड किया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्रॉपर फॉर्मूले में बैठेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम देखेंगे ये तो 1 आ चुका है मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या सभी क्वांटिटीज़ फॉर्मूले में फिक्स बैठ चुकी हैं। तो इसको देखो,
ये फॉर्मूले में बैठ चुकी है तो इसका आंसर 1, ये फॉर्मूले में बैठ चुके तो इसका आंसर 1। क्या ये फॉर्मूले में बैठ चुकी है तो 2x नीचे चाहिए होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो जो पावर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर होना चाहिए आर्गुमेंट। तो 2x है तो 2 के एडजस्टमेंट करना होगा यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा 2 इतना आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें क्या करना पड़ता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, डिवाइड करना होगा, कभी मल्टीप्लाई करना होगा, कभी x से तो कभी फिर कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कभी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ें जो है जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद जो है फॉर्मूला देख के ही आपको पता लगता है कि क्वेश्चंस को जैसे ही आप देखोगे वहाँ से आपको पता लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला जो है क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होने वाला है, और फॉर्मूले में फिक्स बैठाने के लिए हमें क्या क्या अरेंजमेंट करना है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, उस हिसाब से जो है प्रोसीजर आप लोगों को करना होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और फिर एक रूल भी होता है शॉर्टकट जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। जो क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करने पड़ते होते हैं, वो बिल्कुल ही 2-3 स्टेप में जो है जो एल हॉस्पिटल से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो उसका भी हम अभी एक दो क्वेश्चंस लेके देखते हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 5x माइनस ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड डेफिनेशन है x इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दो डेफिनेशन है, एक ये है जिसमें वेरिएबल x है और एक कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा ना, जो कांस्टेंट होगा वो हमारे लिए किसका काम करेगा, तो वो हमारे लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शंस का काम करेगा। देखो फॉर x इक्वल टू 0 मतलब फंक्शंस में जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे एक्चुअल में, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कितना होगा 1। ये गिवन है, निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कभी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट होगा तो उसको एज ए ट्रीट करना है आप लोगों को वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब हमने जो डेफिनेशन में एफ ऑफ ए बोला था वो होगा। तो ए मतलब x किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी का सवाल है तो हमें क्या निकालना होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फिर सवाल है कि सर कितने लिमिट निकालना ज़रूरी है, 2 लिमिट मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, या एक ही लिमिट से काम चलेगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन देखो x की टर्म में ये जो डेफिनेशन है इसमें जो है एफ ऑफ एक्स की ये एक डेफिनेशन है, दूसरी ये एक डेफिनेशन है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस की। मतलब हमें यहाँ पे जो है एक ही क्या है फंक्शंस हैं। तो फंक्शन अगर एक ही होगा, फंक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये तो नहीं है ना, ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो फंक्शंस एक ही गिवन है तो एक ही लिमिट निकालना है, ना कि अलग अलग लेफ्ट और राइट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे x की टर्म में फंक्शंस अगर 2 होते तो हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना होता। और एक दूसरा तरीका होता है, देखो पूरे कंटिन्यूटी में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये देखो इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक ही लिमिट निकालना है। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि लेस देन और ग्रेटर देन इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर फंक्शंस भी होते हैं, मतलब वो जो हो गए लेस देन ग्रेटर देन टाइप वाले क्वेश्चन, उसमें हमें क्या करना होगा, तो लेफ्ट लिमिट भी निकालना होगा और राइट लिमिट भी निकालना होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेस देन ग्रेटर देन का रहा तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालो। अगर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू वाला सवाल है तो आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ एक ही लिमिट से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 1, ये एक्चुअल में क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना है 1। हमें क्या निकालना है, ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं है एट x इक्वल्स टू 0। तो हमें फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो चेक करना होगा उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये अगर दोनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं इक्वल आते हैं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो उन्होंने गिवन है कितनी है 1। अब हमें लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना होगा। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी
0 प्लस या 0 माइनस नहीं लिखा, क्योंकि एक ही फंक्शन है, एक फंक्शन है तो इसके अंदर ही लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इसके अंदर ही है, ठीक है, उसको अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है, e टू द पावर 5x माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे, यहाँ पे साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x वाला लगेगा पक्का, यहाँ पे e टू द पावर 5x, इसको -1 चाहिए, इसको भी एक 1 चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में हमें +1 और -1 की एडजस्टमेंट करना होगा, फिर 1 से डिवाइड करना होगा और फिर हमें देखना होगा एडजस्टमेंट और क्या करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो एल हॉस्पिटल रूल है उससे भी आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 5 टू द पावर e टू द पावर 5x -1 माइनस e टू द पावर 2x +1। क्या किया मैंने, -1 +1 की एडजस्टमेंट की। ऐसा क्यों किया, तो अब आपको समझ में आएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, e टू द पावर 5x -1, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या होगा, e टू द पावर ये -1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं और साइन ऑफ 3x को भी x से डिवाइड करते हैं। तो इसको मैंने x से डिवाइड, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं वो साइन ऑफ 3x। ठीक है, पहला सवाल है तो मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर कितना है 5x -1 माइनस e टू द पावर 2x -1। मैंने क्या किया, इसको और इसको मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड किया और वो x सेपरेट भी कर दिया, इसका x अलग इसका x अलग, डिवाइडेड बाय क्या है, उसका लिमिट भी सेपरेट किया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या चीज़ है, साइन ऑफ 3x, तो यहाँ पे साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे एग्जैक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है क्या। तो यहाँ पे 5x है, ये 5x बेटा नीचे चाहिए तो है नहीं, तो 5 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाइड करना होगा। यहाँ पे 2x चाहिए तो यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाइड किया, इसका लिमिट अलग इसका लिमिट अलग। यहाँ पे देखा, यहाँ पे 3x है आर्गूमेंट, तो नीचे 3x चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 3x करना होगा, ये ठीक है। तो अब जाके जो है सब कुछ फॉर्मूले में बैठ चुका है। तो ये 5 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, बेटा इसका आंसर कितना होगा 1 माइनस इसका आंसर कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय इसका आंसर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना होगा बेटा 5 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 3/3 और 3/3 कितना आ रहा है 1, मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शंस कितना आया 1। तो इसका मतलब इसका लिमिट ऑफ द फंक्शंस कितना आया 1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कितना है 1। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों कैसा है, इक्वल आए। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। ठीक है, अगर ये 1 नहीं आता, 2 3 4 5 आता, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शंस अलग होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस अलग होगा। तो ये इरिमूवेबल नहीं होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। कब, जब x लिमिट ऑफ द फंक्शंस की वैल्यू 1 ना आके अगर 2 आती, 3 आती, 4 आती, तब की बात। ठीक है, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाली इंफॉर्मेशन मैंने बताया है। ये क्वेश्चंस कैसा है, ये क्वेश्चंस कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। चलो अभी इसी क्वेश्चंस को जो है एल हॉस्पिटल रूल से जो है कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से, वो भी हम देखते हैं कि हमारा टाइम भी बचे और कम स्टेप में हमारा सवाल भी बने। तो सवाल है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 5x माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब देखो बहुत डिटेल में समझना इस चीज़ को, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। एल हॉस्पिटल रूल में हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। किसका डेरिवेटिव निकालना होता है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेट निकालना होता है। आई रिपीट दैट, क्वेश्चन टूल नहीं लगाना होता है। न्यूमरेटर का अलग निकालो डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसका अलग निकालो, मतलब सेपरेट डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, कब निकालना होता है, कैसे पता लगेगा कि हमें अब एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो बहुत सिंपल है। जब आप x
कि वैल्यू अगर उसमें ज़ीरो रख के देखोगे, जो कुछ भी है, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो रखोगे, ए है तो ए रख के देखोगे, फिर उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी होगा तो वो डायरेक्टली गिवन क्वेश्चन में, गिवन फंक्शंस में रख के देखो। अगर आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब 0/0 आता है या फिर इन्फिनिटी आता है, तब आपको जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा हमने कि जब भी आप x टेंस टू जो भी वैल्यू होगी 0, 1, 2 या फिर -1, -2, वो एक्चुअली आपको फंक्शंस में रखना है। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पे 0, 0 मिलता है या इन्फिनिटी मिलता है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना चाहिए। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव निकालो सेपरेटली। ठीक है, यही प्रोसीजर है बस। तो क्या करना है, हम देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो e⁵x, तो 5 इंटू 0, 0, तो e⁵0 कितना होगा? 1। सेम इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। तो 1 - 1 जो है न्यूमरेटर में वो कितना आया? 0। डिनोमिनेटर देखेंगे 0 आता है क्या? x की वैल्यू 0 रखो, 3 इंटू 0 कितना होता है बेटा? 0। तो साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है? 0। इसका मतलब 0/0 आया, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया। इन्फिनिटी या फिर 0/0 आया तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 0/0 टाइप के ही क्वेश्चंस आपकी सिलेबस में हैं, तो 0/0 आया तो आप आंखें बंद करके एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक है, क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? तो बहुत सिंपल है एल हॉस्पिटल रूल। देखो, लिमिट x टेंस टू 0, जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव निकालो सेपरेट, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव निकालो सेपरेट। तो e⁵5x का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? e⁵5x, और फर्दर डेरिवेटिव 5x का होगा 5, माइनस e⁵2x का डेरिवेटिव कितना होगा? e⁵2x, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होगा? 2, होल डिवाइडेड बाय, देखो बेटा कितना है? साइन ऑफ 3x। तो अब हम साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस ऑफ 3x आएगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या किया हमने यहाँ पे? बहुत सिंपल है, हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकाला और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकाला। अब हम क्या चेक करेंगे? अगेन हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करके देखेंगे हमें कौन सी वैल्यू मिलती है। अगर फिर से अगर हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा तो अगेन हमें क्या करना होगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। एल हॉस्पिटल रूल लगाना मतलब क्या? कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर सेपरेट एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट। ठीक है, तो अगर वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी नहीं मिलता है, तब वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है इन शॉर्ट में? कि एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही जाना है हमें। कब तक? जब तक हमें रियल वैल्यू नहीं मिलती है। अगर सबसे पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, डिफरेंशिएट किया उसको, फिर अगेन हमने x की वैल्यू जो होगी वो सब्स्टिट्यूट करके देखी, तो देखने के बाद हमें पता लगता है कि अगेन हमें 0/0 मिला, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करो और फिर अगेन x की वैल्यू देखो कि क्या आती है। जब तक हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हमें क्या करना होगा? जो एल हॉस्पिटल रूल है लगाते ही जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। अगर 0/0 मिलता है तो हम क्या करेंगे? अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाया है। अगर 0/0 नहीं मिलता है तो हमारा फाइनल आंसर वही होगा। तो देखो, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना मिलेगा? 5, e⁵0 मतलब 1, ये e⁵0 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या मिला? 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 5, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 2, होल डिवाइडेड बाय cos 0 कितना होता है बेटा? 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ? 3। अब देखो, ये जो नंबर मिला ये रियल वैल्यूड मिला है? हाँ बिल्कुल। अगर ये 0/0 मिलता या फिर इन्फिनिटी मिलता, तब हम क्या करते? जैसे यहाँ पे मिला, हम इसको और एल हॉस्पिटल रूल लगाते। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का क्या मतलब होता है? कि डेरिवेटिव निकालो, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 - 2 3, एंड 3/3 कितना आएगा? 1, जो कि मैंने डिटेल में भी आपको बताया था कितना आया था? 1 ही आया था। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यहाँ पे कितनी है? 1 ही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एंड लिमिट ऑफ द फंक्शंस दोनों इक्वल है। दैट मीन्स गिवन फंक्शंस क्या होगा? यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगेन आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बताओ।
ठीक है, ये पूछेगा, या फिर ये जो नंबर है ये हाइड करेगा, यहाँ पे के की वैल्यू देगा, ठीक है, या फिर लैम्बडा देगा, कोई भी अननोन देगा और आपसे बोलेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है जो कुछ भी लैम्बडा होगा या फिर के होगा। समझ रहे हो चीज़ को? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई के की वैल्यू निकालो, फंक्शन कंटिन्यूस है, या फिर आपको बोलेगा कि कंटिन्यूस है या नहीं है या आप बताओ। तो बहुत सिंपल है, अगर हमसे पूछा है कि कंटिन्यूस है या नहीं है तो हमें क्या करना होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, और ये जो 9 होगा ये कांस्टेंट है, ये हमेशा क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शंस की हमें लिमिट कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शंस है, मतलब f ऑफ 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर वो 9 आती है तो फंक्शंस क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर वो 9 नहीं आती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो फंक्शंस की डेफिनेशन कितनी है, एक ही है, इसका मतलब एक ही ग्राफ होगा। ग्राफ अगर एक ही होगा तो हमें लिमिट कितना निकालना होगा, एक ही लिमिट निकालना होगा, तो एक ही लिमिट निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि राइट अलग लेफ्ट अलग, ठीक है। और मैंने ऐसे भी बताया था आपको कि क्वेश्चन अगर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू का है तो सिर्फ एक ही लिमिट निकालना होगा, और अगर क्वेश्चन अगर लेस देन और ग्रेटर देन टाइप का है तो फिर आपको जो है 2 या फिर 3 आपको चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा और राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिमिट निकालेंगे, तो हमें लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, कौन सा रखेंगे f ऑफ x, एक ही f ऑफ x है, एक ही डेफिनेशन है, 1 माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x tan x, ठीक है। या तो आप जो है यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी कभी कभी बहुत कम समय में, बहुत कम स्टेप में आंसर निकाल के दे सकती है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगाना भी क्या हो सकता है, थोड़ी मुसीबत ला सकता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में x tan x है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लगाना होगा हमें कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, जो कि u इंटू वी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से नहीं, एकदम जो सीधा वे होता है वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमें जैसे ही दिखता है कि x tan x है तो इसका मतलब इसको, इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, इसका x अलग, इसका x अलग, तो इसका मतलब है x स्क्वायर से हमें डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, एक हमने बताया था, एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है बेटा, हाफ होता है। तो ये लगाओ, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा का साइन में कन्वर्ट करो और साइन x अपॉन x वाला लगाओ, वैसे करो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि x स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ, tan x अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट भी सेपरेट कर लेता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे एक x के आंसर क्या बचा, tan x अपॉन x। अब ये तो फॉर्मूले में बैठ चुका है जिसका आंसर कितना होता है 1, तो ये तो गया। अब सिर्फ ये बचा है, तो ये देखो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय, क्या चाहिए होता है, यहाँ पे अगर x है तो x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे अगर 3x है तो उसका स्क्वायर कितना चाहिए, 9x स्क्वायर नीचे चाहिए। तो मैंने क्या किया, 9x स्क्वायर यहाँ पे लिखा, 9 एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, x स्क्वायर तो पहले ही था, 9 एक्स्ट्रा दिया तो मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाइड भी कर दिया, ये ठीक है। 9 एक्स्ट्रा दिया तो मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाइड भी कर दिया। अब क्या होगा, अब ये फॉर्मूले में बैठ चुका है, ये देखो परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है। इसका आंसर कितना होगा, 1/2, और ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये कितना आएगा, 9/2। ये चीज़ क्या है, 9/2 क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शंस, मतलब लिमिट का आंसर है। वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कितनी थी, 9, लिमिट ऑफ द फंक्शंस कितना है, 9/2। क्या लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल आए हैं क्या, तो आंसर है नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो फंक्शंस कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एट x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में एक ही डेफिनेशंस गिवन है, तो हमें एक ही लिमिट निकालना होगा, या फिर यहाँ पे देखो इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू टाइप वाला क्वेश्चंस है, तो एक ही लिमिट निकालो। ये जो ई स्क्वायर है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये किसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 देखना है, तो एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो कितनी आई, ई स्क्वायर। ये क्या चीज़ हुई, लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, अब हम लिमिट ऑफ द फंक्शंस कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी वैल्यू आती है। अगर वो वैल्यू ई स्क्वायर ये मिलती है तो फंक्शंस कंटिन्यूस मिलेगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। तो बहुत सिंपल है, लिमिट ऑफ द फंक्शंस निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू tan x होल डिवाइडेड बाय क्या चीज़ है, x sin x। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और इसको भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये मल्टीप्लाई है, तो एक एक्स मैंने यहाँ पे दिया और एक वाला एक्स मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ से एक एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको लिमिट सेपरेट करेंगे तो ये फॉर्मूले में बैठ चुका है, इसका आंसर 1। इसको लिमिट सेपरेट करेंगे tan x अपॉन एक्स, इसका भी आंसर 1 होता है। तो अब बचा कौन, ये वाली चीज़ बची, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे e टू द पावर, जो आर्गूमेंट होगा 2x तो वो यहाँ पे चाहिए, तो 2 हमने एक्स्ट्रा लिया डिवाइड में, तो 2 से मल्टीप्लाइड भी करना होगा। इसका मतलब अब ये फॉर्मूले में एग्जैक्ट बैठ चुका है, तो इसका आंसर कितना होगा 1, इसका आंसर कितना हुआ 1 और इसका आंसर कितना हुआ 1। ये सारे का आंसर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फाइनल जो आंसर है वो कितना आया 2। मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो हमारे पास कितना आया 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कितना है ई स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल हैं, आंसर है नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस करना चाहिए। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन जो है वो एल हॉस्पिटल रूल पे भी लेते हैं, कि देखते हैं कि और डिटेल में एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज़ किया जाता है। अब आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, और एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन गिवन है, और ये एक के है कांस्टेंट नंबर एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ के है। अब फंक्शंस खुद बोल रहा है कि फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शंस होगा, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये हमें पता है अगर कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो के, तो के इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एफ ऑफ एक्स कितना है, कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अब हम इसको जो है वो कौन सा रूल यूज़ करेंगे, हम इसको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल कब यूज़ होता है, 0/0 या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए। तो x की वैल्यू हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये cos 0 मिलेगा जो कि 1, ये भी cos 0 मिलेगा जो कि 1, 1 माइनस 1 कितना मिलेगा यहाँ पे 0। ये x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, मतलब फॉर्म कौन सा मिला हमें 0/0 का मिला। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकालो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट निकालो। ठीक है, तो क्या होगा, k इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन ऑफ 3x एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3। तो कितना आएगा 3 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसका पूरे का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा दोगे आप, ऐसे नहीं करना है। जो न्यूमरेटर में है उसका सेपरेट निकालो और जो डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालो, ऐसा करना है। ठीक है, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे,
कि जो हमारे पास लिमिट था x टेंस टू 0, तो x की वैल्यू जो है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। देखते हैं कि अगर रियल वैल्यूड मिलती है तो वही आंसर होगा। अगर अगेन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब 0/0 मिला तो अगेन हमें क्या करना होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। तो x की वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और नीचे क्या होगा 2 × 0 0, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे क्या मिल रहा है हमें, 0/0 मिल रहा। तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। एल हॉस्पिटल रूल की डेरिवेटिव निकालो न्यूमरेटर का अलग। तो न्यूमरेटर में कौन है, 3 sin of 3x प्लस साइन ऑफ, तो माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 3x एंड फर्दर 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 3 9 हुआ और ये कॉस ऑफ 3x हुआ और ये प्लस क्या हुआ कॉस x। डिनोमिनेटर में कौन है 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2। हो गया एल हॉस्पिटल रूल। अब क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगेन देखेंगे कि अगर 0/0 मिला तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। कब तक, जब तक हमें जो रियल वैल्यूड है मिलता नहीं तब तक। तो x की वैल्यू 0 रखो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में k है, तो x की वैल्यू 0, 0 × 3 0, यहाँ पे क्या मिला cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो -9 × 1 1 प्लस cos 0 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 2, तो k = यही हो गया। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें रियल वैल्यूड मिला, देखो ये वाला दैट इज -8/2, तो ये तो 0/0 नहीं मिला, तो हम यही फाइनल आंसर मानेंगे। अगर ये भी 0/0 मिलता ऐसे तो फिर हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते। ठीक है, एक छोटा सा आप ये देख सकते हो कि डिनोमिनेटर कितना है x², इसका जो पावर होता है उतने टाइम हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, ये ऐसा जनरली होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि 2 है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। चलो, तो यहाँ से हमें k की जो है वैल्यू निकालना होगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -4। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस दिया रखा है, एफ ऑफ एक्स की एक डेफिनेशन गिवन है आपको और एक के है। के क्या होगा यहाँ पे, x = π/4 रखने पे मिलता है, = रखने पे मिलता है, तो ये हमेशा क्या होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब x किसकी तरफ जा रहा होगा, π/4 की तरफ। तो x जब π/4 होगा मतलब f ऑफ π/4, तो आंसर कितना मिल रहा है k। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और फंक्शंस खुद बोल रहा है कि कंटिन्यूस है। अगर फंक्शंस कंटिन्यूस है तो हमें पता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ π/4, ये हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट x टेंस टू x किसकी तरफ जा रहा है, π/4 की तरफ। ठीक है, तो f ऑफ π/4 कितना है, k इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/4, f ऑफ x एक ही है तो कोई बात नहीं, तो क्या होगा cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2x। ये ठीक है, अब हम इसको भी जो है बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू π/4 रखेंगे, तो cos π/4 कितना होगा 1/√2 माइनस sin π/4 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 कितना मिला 0, डिवाइड में देखेंगे cos 2 × x मतलब π/4 से अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो π/2 मिलेगा, और cos π/2 कितना मिलता है 0, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म मिला। तो इसका मतलब चीज़ें क्लियर है, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। तो क्या बोलता है एल हॉस्पिटल रूल, तो बहुत सिंपल है। एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये ठीक है, माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस sin ऑफ 2x और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x का 2, तो -2 × sin ऑफ 2x। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू कितनी थी, π/4 थी। ठीक है, x की वैल्यू जो है π/4 इसमें रख के देखेंगे। अगेन अगर हमें 0/0 मिलता है तो अगेन हमें क्या करना होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। लेकिन अगर हमें ये रियल वैल्यूड मिलता है तो हमें वही हमारा आंसर होगा।
तो देखते हैं x की वैल्यू π/4, तो माइनस साइन π/4 मतलब 1/√2 होगा, माइनस कॉस π/4 अगेन 1/√2 होगा, ठीक है। ये -2 इंटू साइन ऑफ 2x, 2 इंटू कितना π/4, तो ये कितना हुआ π/4, तो 2 से 2 गेट कैंसिल, तो कितना मिला साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है बेटा, साइन π/2 1 होता है, ठीक है। तो क्या मिला ऊपर के इक्वल्स टू -1/√2 -1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, इसका आंसर 1 साइन π/2 का, ये कितना -2। सबसे पहले ये 2 से 2 गेट कैंसिल, ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, तो जो फाइनल आंसर है के का वो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 गेट कैंसिल, ये 1 बचा और ये /√2 बचा, तो जो फाइनल आंसर है वो कितना आया 1/√2। यही क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी हमने टाइप देखा है, इस टाइप के सारे जो क्वेश्चंस हो गए आपके बुक में, वो सारे एक बार सॉल्व करके देखना है, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल से भी देखना है, और जो भी हमारी मेथड थी अगर उससे इजी जाता है तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम लेंगे कंटिन्यूटी के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।